मुरली है दिनांक 2/3/2011 की शिवरात्रि महापर्व की। समदर्शी बच्चों से बाप मिलने आए हैं जो परमात्मा के समान आदर्श और नियमों को पालन करने वाले हैं और परमात्मा की पूजनी है। इसी प्रकार से बच्चे भी यदि पूजनी बनना चाहते हैं तो उन्हें अपने नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो परमात्मा कहता है कि उन्हें क्या करना पड़ेगा, उन मर्यादाओं का पालन, उन्हें अच्छे कर्मों का पालन करना पड़ेगा और बुरे कर्मों से दूर रहना पड़ेगा। परमात्मा अपने बच्चों के नियम और मर्यादाओं को देख रहे हैं। परमात्मा कहते हैं जितने अच्छे और नियम मर्यादा होंगे उतने ही तुम देव पद को प्राप्त कर पाओगे, और यदि अच्छे नियम मर्यादा नहीं होंगे तो तुम देव पद को प्राप्त नहीं कर सकते। बच्चे बाप की मर्यादा का कभी पालन नहीं करते हैं। परमात्मा कहते मर्यादा का पालन नहीं करते हैं, इसीलिए जीवन में दुखों का सामना करना पड़ता है। इसलिए बच्चों को परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे अपने अभिमान द्वारा बाप को भी अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं। परमात्मा कहते अभिमान बस जो है बच्चे भी बाप को अपने इशारों पर नचाना चाहते, बल्कि परमात्मा के इशारे पर नहीं चलना चाहते, और यही उनके जीवन में दुखों का कारण बनता है। जब बाप के आधार से चलना प्रारंभ कर देंगे तो उनके जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का बदलाव करना चाहिए। बाप तो सदा मर्यादाओं का ही पालन करते हैं। परमात्मा कहते हैं मैं सदा मर्यादाओं का पालन करता हूं। जो बच्चे नियम और मर्यादा का पालन करते हैं उन बच्चों को सफलता प्राप्त होती है। परमात्मा कहते हैं जो नियम और मर्यादा का पालन करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होती है। जो नियम मर्यादाओं का पालन नहीं करते हैं उन्हें सफलता प्राप्त होना मुश्किल होता है। परमात्मा कहते हैं जो नियम का पालन नहीं कर पाएंगे, मर्यादा का पालन नहीं कर पाएंगे, उन्हें सफलता नहीं मिलेगी। बच्चे अपनी परीक्षा में सफलता की सीढ़ी पर नहीं चढ़ पाते हैं। परमात्मा कहते हैं बच्चों को जब हम देखते हैं कि वो कहते हैं हम अपने भोजन में सुधार करेंगे, हम भोजन जो है आश्रय भोजन को नहीं करेंगे, नशीले पदार्थों को नहीं करेंगे, गलत संगत में हम अपना भाग नहीं लेंगे, लेकिन फिर बच्चे लेते हैं, यही उनके जीवन में दुखों का कारण बनता है। इसीलिए फिर कहते हैं परमात्मा मैं तुम्हें याद कर रहा हूँ फिर भी हमारे सामने समस्या आ रही। तो तुमने अपनी संगत नहीं बदली, तुमने अपने विचार नहीं बदले, तुमने मर्यादाओं का सही पालन नहीं किया, तो परमात्मा तुम्हारा साथ क्यों देगा। सफलता प्राप्त करने के लिए अपने कर्तव्यों पर विजय प्राप्त करनी पड़ेगी। यदि सफलता पानी है तो अपने कर्तव्यों पर विजय तुम्हें प्राप्त करनी पड़ेगी। एक दूसरों पर पक्षपात का आरोप न लगाएं। जो पक्षपात का आरोप है एक दूसरे पर न लगाएं। जब तक हम पक्षपात का आरोप से का परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक हम अपने जीवन को उद्धार नहीं कर सकते, क्योंकि पक्षपात के आरोप में यदि पड़ गए तो फिर तुम अपने जीवन में पक्षपात नहीं पड़े रहोगे, अपने जीवन का सुधार नहीं कर पाओगे। बच्चों ने परमात्मा के जन्म दिवस की खुशियों का कर्तव्य पूरा किया। परमात्मा कहते हैं तुमने अपने जन्म दिवस की, परमात्मा के जन्म दिवस की जो खुशियों को कार्य पूरा किया। किन्हीं बच्चों ने दृढ़ता अनुसार कार्य पूरा किया, माना जो है अंदर की आत्मा के अनुसार से दृढ़ता से कार्य पूरा किया, और कोई बच्चे अभिमान बस और ईर्षा स्वार्थ बस ईश्वर लगन का कार्य पूरा किया। कोई स्वार्थ में भगवान का कार्य करता है। भक्त और भगवान का संबंध भावनाओं का होता है। परमात्मा कहते हैं भक्त और भगवान का संबंध जो है भावनाओं का होता है। यदि भावना शुद्ध नहीं तो भगवान तुम्हारे करीब नहीं। तो भावनाओं का हमें शुद्धिकरण करना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी परमात्मा हमारी पूर्ण मदद कर पाएगा।
जब बच्चों की भावना मर्यादा युक्त होती है तो परमात्मा को भी उसके सभी कार्य शीघ्र पूरे करने पड़ते हैं। जब मर्यादा युक्त होती है तो परमात्मा को भी उसके सारे कार्य पूरे करने ही पड़ते हैं। तो वास्तविक हमें अपनी मर्यादा और नियम को पालन हम अपने जीवन को खुशहाल बनाने के लिए करते हैं, बल्कि किसी और के लिए नहीं करते हैं। योग साधना भी तुम अपने जीवन को खुशहाल और योग बनाने के लिए करते हो, तो वास्तविक हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। जब बच्चे अपनी मर्यादाओं का कार्य पूरा नहीं कर पाते हैं तो बाप भी उन बच्चों का कार्य पूरा नहीं करते हैं। परमात्मा कहते हैं जो बच्चे परमात्मा के कार्य को पूरा नहीं कर पाते हैं तो परमात्मा भी उनके कार्य पर ध्यान नहीं देते। कभी कभी परमात्मा के बच्चे कहते हैं, परमात्मा मैं तो तुम्हें याद करता हूँ बीमारी रोग समस्याओं से, फिर भी निवारण नहीं होता है। तो बात यह है कि तुम सिर्फ जो है स्वार्थ के लिए याद कर रहे हो। अंदर के भाव से जब तुम याद करोगे, समर्पण भाव से उसकी शरण में जाओगे, तो तुम्हारी परिस्थितियां दूर होंगी। यदि उड़ाने के तौर पर रहोगे तो भगवान तुम्हारी सुनाई नहीं करे। इसलिए परमात्मा कहता उलाहना देना बंद करो, दिल से मानना प्रारंभ करो। जब दिल से मानोगे तभी भगवान सुनेगा। भगवान अंदर की भावना सुनता है, भगवान बाहर की भावनाओं को नहीं सुनता है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर की भावनाओं का परिवर्तन कर लेना चाहिए। जो बच्चे हमारे यज्ञ में जितना कार्य करते हैं उनका रिटर्न 100 गुना देते रहते हैं। परमात्मा कहते हैं उसका रिटर्न हम 100 गुना देते हैं। यदि बच्चे अपने तन में थकावट व अलबेलापन महसूस करते हैं, परमात्मा कहते थकावट व अलबेलापन महसूस करते हैं, वैसे बच्चे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते और ऐसे बच्चे अपने दुखों से दूर नहीं हो पाते। विचार करो, ये शरीर जो तुम्हें मिला है ये शरीर यहीं छूट जाएगा। इस शरीर से जितना परिश्रम और कर्तव्य कर लोगे, वो लोग उस कर्तव्य और परिश्रम से आपकी सराहना करेंगे, और नहीं तो इस संसार में आप जो है अनर्थी लोग आपको निंदा ईर्षा से प्रयोग करते रहेंगे, जिस कारण से लोग तुम्हें ईर्षा भाव से देखेंगे। देखो ये कार्य व्यवहार देख नहीं रहा है, अनेक प्रकार की आप पर आरोप प्रत्यारोप करेंगे। तो परमात्मा कहता है इस शरीर मिला है, इस शरीर का सदुपयोग करो, क्योंकि ये भी एक दिन जला दिया जाएगा, इसका भी कोई महत्व नहीं होगा। इसलिए हमें अपने जीवन में इस शरीर के द्वारा लोगों को सुख आदर्श जितना दे सकें देना चाहिए, बुराइयों से जितना दूर रह सके रहें, तो तुम्हारे जीवन में दुखों का सामना नहीं आएगा, तो उन्हें पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। ऐसे करने वाले बच्चों को परमात्मा कहता पूर्ण सफलता प्राप्त होगी। अच्छा मीठे मीठे सीधे बच्चों के प्रति सब परमात्मा की याद प्यार और नमस्ते रूहानी बच्चों की तरफ से। रूहानी से परमात्मा को दिल व जान से सुख व प्रेम से जय शिव परमात्मा।